नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, अगर मैं कहूं रोड पे मत निकलिए, एक्सीडेंट होगा, एक्सप्रेस हाईवे या हाईवे में 100 की स्पीड से गाड़ी मत चलाइए, रिस्क बढ़ेगा, तो मेरी बात ही 100% तो सही है। बट इस तरीके से सही देखने का नज़रिया नहीं है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होगी, काम कैसे चलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ों को हम लोगों को सुरक्षित आधार पे करना बहुत ज़रूरी होता है। रोड पे अगर हम जा रहे हैं तो 100 की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं तो रोड उसके लिए नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे होना ज़रूरी है। अगर नॉर्मल रोड है जहाँ पर आपका रिहायशी इलाका है, वहाँ 100 चलेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। उसी तरीके से रैश ड्राइविंग और हाई स्पीड ड्राइविंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्पीड एक पर्टिकुलरली मैनर में आपका बहुत ज़्यादा हो तब रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता घट जाती है आसपास के सिनारियों के हिसाब से। चलिए, ये तो हो गया रोड की बात। यहाँ पर मैं बात करूँगा, आप लोगों ने फ्यूचर ऑप्शन सुना होगा। बेसिकली मैं ऑप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऑप्शन बहुत सारे एडवर्टाइज मुझे शॉर्ट्स में या बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। इवन जब मैं शुरू में वीडियो डालता था तो कुछ लोग कमेंट भी करते थे कि आप बहुत छोटे इन्वेस्टर हो। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं बहुत छोटा इन्वेस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और फुल टाइम ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि अभी जैसे वीडियो बना रहा हूँ दोपहर का मार्केट चल रहा है, कुछ ट्रेड मैंने लिया है। तो मेरा जो ट्रेड रहता है, बेसिकली अमाउंट बड़ा है, लार्ज अमाउंट है मेरे पास, 12 से 15 लाख रुपए है। तो मैं जनरली कैश में ही डील करता हूँ। कैश इन द सेंस, इंट्राडे अगर मैं ले रहा हूँ, आज का आज बेच रहा हूँ, तो मैं मार्जिन नहीं लेता। पहली चीज़ तो फ्यूचर पे ट्रेड नहीं करता और साथ ही ऑप्शन पे ट्रेड नहीं करता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने डॉक्टर रेड्डी पे 2 लाख रुपए लगाए और वो 2 लाख अगर -1000 शो कर रहा है तो मुझे कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी कभी ना कभी प्रॉफिट पे आएगा। कंपनी अच्छी है, फार्मास्यूटिकल की बड़ी कंपनी है। और अगर -4000 भी होगा तो मुझे कोई डर नहीं लगता, एंजाइटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे पता है कि वो +4000 भी आ जाएगा कुछ दिन के बाद। यहाँ पर मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ की प्रॉफिट आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर कोई थीटा डीके नहीं है, कोई अदर पैरामीटर नहीं है जो उसकी प्रीमियम को कम कर सके। ऑप्शन बाय में यही होता है, पुट खरीदिए या कॉल खरीदिए। -500 होता है, आपको घबराहट शुरू हो जाती है। +500 होता है तो घबराहट शुरू हो जाती है कि कहीं और डाउन ना चले जाए। आपके मन में ये रहता है कि मैं 10,000 लगाया हूँ, मान लीजिए, और वो 10,500 बन गया, परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। इतना तो स्टॉक में नहीं होता। पर बहुत सारे लोग 1 लाख नहीं लगाते ना, उसमें 10,000 ही लगाते हैं। और 10,000 का 500 बनना आसान होता है, लेकिन 10,000 का -500 बनना भी आसान होता है। मतलब ऑप्शन में 10,000 का -5000 हो जाए, आपको आज ही का आज पता नहीं चलेगा, और वो -5000 से फिर 10,000 आएगा। जो नुकसान है वो भरपाई होने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक को, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर काम करते हैं उसमें। लेकिन 2 लाख का आप स्टॉक खरीदोगे तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। जिस दिन कंपनी आगे बढ़ेगी, स्टॉक आगे बढ़ेगा, बड़ी बाइंग आएगी तो आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। बहुत सारे शेयर के साथ ऐसा होता है। तो कुल मिला के लार्ज अमाउंट, बड़ा ट्रेड और टेंशन फ्री ट्रेड, ये एक थीम होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि फाइनली हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते हुए मार्केट में हमें ट्रेड करना चाहिए। सबका फ़ायदा है, मार्केट कैप भी बढ़ता है। ऑप्शन में क्या होता है, आपका पैसा अगर जा रहा है तो किसी और को फ़ायदा हो रहा है, आप कमा रहे हैं तो किसी और से ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। आपके पास 1 लाख रुपए, आप सोचो कि मैं ऑप्शन में लगाऊं, बहुत फ़ायदा होगा। 1 लाख का 5 लाख भी बनता है, आधे घंटे के अंदर बन जाता है। एक बार की बात है कि निफ्टी किस तरीके से, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि उसके प्रीमियम 30 रुपये से 350 रुपये हो गए। किसी ने 5-6 लॉट्स लिए होंगे तो कितना कमाई हो गया होगा, ज़रा सोचिए तो। और जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो, लेकिन हमें यूट्यूब में, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ तो मैं आपको एक तुलना बता दिया कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। अगर हम बात करें कि किस तरीके से बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो केवल ट्रेडिंग, बड़ा सेटअप, बड़े कंप्यूटर, ये सब सारी चीज़ों को दिखाते हैं, तो एक तरह से हमें विचलित करते हैं। वो कैसे भी करके करोड़पति अरबपति बन गए हों, देखा है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताते हैं कि देखो, किसी को नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्ट, सब सब पैरामीटर फेल खा जाते हैं। और वो अपना नुकसान भी बताते हैं कि, और अपने आप को इतना महान समझते हैं, मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं एक दिन का लॉस को नहीं निकलता, ये नहीं निकलता। पर कभी इक्विटी के बारे में बात नहीं करते हैं कि आप इक्विटी पे ट्रेड करिए और शांत और पीसफुल लाइफ जिए। कितना एंजाइटी हो जाता है, आप सोचिए। आप अपनी जमा पूंजी अगर लगाएंगे ऑप्शन में तो क्या हालत ख़राब हो जाएगी। इवन मेरा प्रॉफिट होने के बाद भी, इक्विटी से प्रॉफिट होने के बाद भी मैं ऑप्शन पे काम नहीं करता, क्योंकि 1 लाख का 1,02,000 होने में बहुत मेहनत लगती है स्टॉक को।
और मैं ऑप्शन खरीदूंगा 8-10 हज़ार का, मान लो मैं अपने हैसियत के हिसाब से, तो वो 3 हज़ार भी माइनस हो जाता है, कितना बुरा लगता है। तो सोचिए ऑप्शन में कितना बड़ा लॉस आपको मिल जाता है। आपको तो सेफ लाइफ चलनी है ना। तो ये आम लोग यही सोचते हैं कि लोग करोड़पति उसी से बने, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है। वो यही रास्ता है कि किसी का पैसा जा रहा है, किसी का आ रहा है। राकेश झुनझुनवाला साहब ने भी बोला था कि इस तरीके से कि ऑप्शन में जो प्रीमियम ले लेता है वो माला माल, लेकिन उसके मतलब ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक ना एक दिन ऐसा जरूर होता है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में ले आए कि उसकी स्ट्राइक अगर हिट हो गई तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मतलब इतना बड़ा नुकसान जितना लगाया है उससे ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में नुकसान जो है अनलिमिटेड होता है। तो फिर ऐसी चीज़ में हम 5-6 लाख रुपए अगर डाल रहे हैं, सोचते हैं कि हम इससे कमा लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी मैंने ऑप्शन खेल चुका हूँ, ऑप्शन खेल ही चुका बोलूँगा, तो मुझे कुछ ऑथेंटिक बहुत सही नहीं लगा और बहुत लॉस होता है उससे। बाकी आपका क्या नज़रिया ये देखिए। आप कहेंगे कि मुझे ऑप्शन नहीं आता, तो भी बिल्कुल सही बात है, अच्छा है, जीवन में ना आए कभी। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।